हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुल मार्केट और बियर मार्केट टर्म्स। ये काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं शेयर बाजार में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, बुल मार्केट क्या है और बियर मार्केट क्या है। तो ये जो बुल मार्केट और बियर मार्केट टर्म्स होते हैं, ये शेयर मार्केट के ट्रेंड को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि जो शेयर बाजार है वो एक्चुअल में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये प्राइस के ट्रेंड बताते हैं। जब किसी देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो स्टॉक मार्केट भी बुलिश ट्रेंड में रहता है, मतलब कि अप जा रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, कंजम्पशन अच्छा होगा, लोगों को अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो शेयर मार्केट का ट्रेंड ऑब्वियसली अच्छा रहेगा क्योंकि बिजनेसेस भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। जब कोई भी शेयर के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये शेयर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। और जब भी उसके प्राइसेस डाउन आ रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि ये एक बेयरिश ट्रेंड में आ चुका है। ये ट्रेंड आते कहां से है? ये स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना और नीचे आना कहां से तय होता है? मेनली ये स्टॉक मार्केट जो है ये पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर किसी स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो स्टॉक के प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते रहेंगे और वो एक बुल ट्रेंड में रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी स्टॉक की सप्लाई ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं है उसके बिजनेस मॉडल पे, उसकी आने वाली ग्रोथ पे, तो वो स्टॉक एक बेयरिश ट्रेंड में आ जाता है और उसके प्राइसेस डाउन होने लगते हैं। बुल मार्केट और बियर मार्केट को तेजी और मंदी का दौर भी कहा जाता है। तेजी में सारे शेयर्स, लगभग सारे शेयर्स बढ़ रहे होते हैं। आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करिए, बहुत चांसेस है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। बट बियर मार्केट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मंदी के दौर में सारे शेयर्स लगभग डाउन हो रहे होते हैं, बिजनेस बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, इकोनॉमी डाउन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो जाती है, जॉब्स नहीं होती लोगों के पास, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन नहीं होता, तो बिजनेसेस की सेल्स नहीं बढ़ पाती है। जो स्टॉक मार्केट है और इसके जो ट्रेंड्स है ये पूरा इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, अगर अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियसली उसके बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा और बुल मार्केट में रहेगा। अगर देखा जाए तो अभी जो रिसेंट ये कोरोना वायरस के कारण स्लो डाउन आया, लॉकडाउन हुआ, तो स्टॉक मार्केट बहुत डाउन हुई, बहुत तेजी से मार्केट गिरने लगी, क्योंकि मार्केट को ये डाउट होने लगा कि अब सेल्स कहां से बढ़ेंगी, लोगों के पास कमाई नहीं रहेगी, इनकम नहीं रहेगी, बहुत सारे लोगों को जॉब लॉसेस हो गई, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट सब इफेक्ट हो गए, कुछ लोगों को बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और कुछ लोग अपने फिनिश्ड गुड्स को बेच नहीं पा रहे। बहुत सारे इश्यूज आए, इसलिए स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से डाउन होने लगी। किसी भी बिजनेस की अगर सेल्स बढ़ानी है तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर देखें कि मारुति को अगर अपनी सेल्स करनी है, कार सेल करनी है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, कंज्यूमर्स के पास इनकम होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, तभी अफोर्डेबिलिटी रहेगी। अब बैंकिंग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। HDFC बैंक है, उसने बहुत सारे लोगों को लेंड किया है, बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं। अगर किसी ने लोन ले लिया है HDFC बैंक के, अब उसका बिजनेस ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो लोन कहां से रीपे करेगा, राइट? बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी लोन रीपे कर पाएगा कोई। किसी भी बैंक से लिया हुआ लोन कोई कहां से वापस करेगा, और अगर वो लोन वापस नहीं करेगा तो बैंक का लॉस है, तो ऑब्वियसली बैंक के शेयर्स डाउन होंगे। देखा गया है कि जब भी बुल मार्केट आती है, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिकॉर्ड नंबर में डेली डीमैट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, बहुत लोग बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे ही मार्केट डाउन होने लगती है, बेरिश ट्रेंड में आ जाती है, सब शेयर सेल करके एक सेफर साइड में चले जाते हैं एंड FDs एंड सेफर डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमेशा मार्केट का ट्रेंड है, बट एक्चुअल में अपने को ये ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा उल्टा करते हैं। जब बेयरिश ट्रेंड में आती है स्टॉक मार्केट, तब वो इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो पीक पे चले जाती है, बुलिश मार्केट का पीक होता है, तब वो सेल करके अपना प्रॉफिट्स बुक करते हैं। बट आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। आम लोग तब ज्यादा अकाउंट खुलवाते हैं जब मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी होती है, प्राइसेस बहुत ओवर वैल्यूड हो रही होती है, तब लोगों में बहुत यूफोरिया हो जाता है कि अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इस बात के लिए वॉरेन बफेट जी का एक बहुत अच्छी लाइन्स है जो उन्होंने कही है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जो कि ये करना बहुत टफ हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। लंबे समय में ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। पिछले कुछ सालों में निफ्टी का और सेंसेक्स का अगर
अगर एक साल का कैगर देखा जाए तो अराउंड 12% उन्होंने रिटर्न दिया है। ये क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ने बहुत परफॉर्म किया। अगर पिछले 20-30 साल में देखा जाए, अपन फ्लैशबैक में जाके देखना चाहें, किसी के पास इतनी कार्स नहीं थी, किसी के पास इतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं थी, तो इकोनॉमी ने एक्चुअल में डेवलप किया, बहुत डेवलप किया इकोनॉमी ने। हमारी जो बहुत छोटे से देश की इकोनॉमी थी वो आज 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। और आगे आने वाले टाइम में हम एज्यूम कर रहे हैं, बहुत नियर टाइम के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। और जब ये इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी तो ऑब्वियसली जॉब्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजनेसेस की ग्रोथ होगी, तो निफ्टी डेफिनेटली ग्रो करेगा। यहाँ मैंने एक सेंसेक्स का चार्ट दिया है बुल और बेयर ट्रेंड बताने के लिए। यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है, ये 2008 और 7 के आसपास, ये जब स्टॉक प्राइसेस अराउंड 50% तक डाउन हो गए थे। और वही अभी दूसरा बेयर ट्रेंड भी मैंने मार्क किया हुआ है, जो है अभी कोरोना वायरस के कारण जो मार्केट्स डाउन होने लगी, बहुत तेजी से मार्केट में फेयर फैलने लगा और मार्केट्स हर रोज डाउन होने लगी थी। और जब मार्केट्स इतनी तेजी से डाउन होने लगती हैं तब अच्छे इन्वेस्टर्स, बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स आते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और यही रीजन है कि फिर से मार्केट्स अप जाने लगी हैं। अभी काफी सारा लॉस मार्केट्स ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। अब बेसिकली मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए स्पेकुलेट करते हैं प्राइसेस। ट्रेडर्स होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे प्राइसेस को एस्टिमेट करते हैं कि वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो फंडामेंटल्स के, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, उनकी सेल्स, उनकी ग्रोथ के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ बुल मार्केट में कमा सकते हैं जब प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं, बट जो ट्रेडर्स होते हैं वो दोनों साइड पे कमा सकते हैं। ट्रेडर्स जब बाय करके भी कमा सकते हैं और सेल करके भी कमा सकते हैं। जब मार्केट डाउन हो रही होती है तो ट्रेडर्स सेल साइड पे कमा लेते हैं, और जब मार्केट अप हो रही है तो ट्रेडर्स बाय करके कमा लेते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से थोड़ी सी नॉलेज में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।